हे क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ लाइनिंग वाला पैंट प्लाजो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारी लाइनिंग है उसको हम डबल फोल्ड में करके इस तरह से बिछा लेंगे। उसके बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच की, जिससे हमारा जो भी कपड़ा होगा ऊपर नीचे वो एडजस्ट हो जाएगा और कपड़ा एकसार हो जाएगा। देन उसके नीचे से हमें 2.5 इंच पे एक सीधी लाइन खींचनी है। वो इसलिए जितनी भी हमारी इलास्टिक है, जितनी भी चौड़ी हमारी इलास्टिक है, उसमें हम प्लस 1/2 इंच करेंगे। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। जो हमारी इसकी लेंथ है वो है 27 इसकी कमर है और हिप है हमारे 35 और जो हमारी इसकी मोरी है वो है 20। तो देखिए हम लाइनिंग बना रही हैं। तो जो हमारी लेंथ है 37, इसमें हम हाफ 4 करके, मतलब -4 करके 4 ऊपर निकाल कर हम नीचे से 37 पे ऐसे निशान लगाएंगे। क्योंकि जो हमारी लाइनिंग होती है वो थोड़ी हमारी मेन फैब्रिक से ऊपर होती है, तो हमने इसमें 4 इंच ऊपर कर रहे हैं हम मेन फैब्रिक से। तो इस तरह हम एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम 1-1 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर एक लाइन सीधी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये है हमारी लाइनिंग फोल्ड करने के लिए हमने जो 1-1 इंच का फैब्रिक लिया है। हिप हमारे 35 है, 35 में हम +4 करेंगे। तो 35 में +4 करके बैठेंगे 39। तो 39 का हम चौथाई भाग लगाएंगे। 39 का चौथाई भाग है 9.75, उसका हम इस तरह से निशान लगाएंगे। देन उसके आगे 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे, जो हमारी सिलाई में जाएगा बाद में। जस्ट उसके नीचे से हम 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये है हमारी खिसकत। उसको हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहीं थोड़ा जो हमारा निशान है आगे पीछे ना चला जाए। तो ये एक साइड में 1-1 इंच का पूरा मार्जिन जाएगा, क्योंकि हाफ इंच की पूरी पैंट में सिलाई लगती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मार्जिन आपने ज़रूर लेना है। उसके बाद जो हमारे मार्जिन से ही ये निशान पूरा चलता रहेगा। ठीक है, सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी मोरी है, हमारी मोरी थी 20 का दूसरा भाग हमने लगाया है 10 पे, उसमें भी हम 1 इंच अलग से मार्जिन निकालेंगे। उसके बाद हमने ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ की है ये 2.5 इंच पे। उसके बाद जो जिसके पास ये पट्टी है उससे ये इस तरह से हल्की सी गोलाई देकर आप निशान लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंची टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। देन हम ये एक छोटी सी गोलाई देंगे और ये गोलाई बहुत ही प्यार से दीजिएगा, वरना आपकी जो पैंट ट्राउज़र जो भी आप बना रही हैं उसमें थोड़ा सा साइड में से वो वरना ऊपर ऊपर उठेगा, वो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। देन हम जो भी हमारा निशान है उसको हम इस तरह से अच्छे से कटिंग कर लेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है हमने कटिंग उस पर ही करनी है, क्योंकि जब हम ये सिलेंगे तो चारों तरफ से हाफ इंच की सिलाई लगेगी। तो वो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो कवर हो जाता है। अगर आप मार्जिन नहीं लेंगे तो आपका फिर जो भी आप बना रहे हो पैंट ट्राउज़र जो भी है वो टाइट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा इतना एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया है जो ये सिलाई में जाएगा। अब चलिए हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी तरफ चलते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड में ही आपने अपना मेन फैब्रिक बिछा लेना है और इकसार करके आपने बिछाना है। देन उसके बाद जो हमारा लाइनिंग थी उसको हमने अच्छे से रख लेना है। ध्यान रखिएगा कि कपड़ा कोई भी अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, वरना एक पीस छोटा एक पीस बड़ा होने की बहुत दिक्कत होती है। जो हमने जो हमने 4 इंच उसमें माइनस किया था, यहाँ पे हमने वो 4 इंच लेना है। देखिए जैसे मैंने 4 इंच ले लिया है। जो हमारी लाइनिंग जहाँ से मुड़ेगी ना वहाँ से हमने देखना है 4 इंच कहाँ से कहाँ तक बैठेगा। और हमने मेन फैब्रिक में भी 1 इंच फोल्ड करने के लिए ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से हम मिला लेंगे और इसके बाद चारों तरफ चौक से इसका जो मेज़रमेंट बैठेगा हम वो कर लेंगे, या फिर हम ऐसे ही इसको कैंची से काट लेंगे। वो हमारी मर्ज़ी है हम किस तरह काटना चाहते हैं। तो देखिए मैंने तो चारों तरफ इसके निशान लगाकर तब इसको काटा है। देन हम एक कैंची इसके बीच में से भी निकाल लेंगे कि जिससे जो हमारे ये पार्ट है ये अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टिच करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कैसे क्या करना है। तो देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके हमें 2 पार्ट उठाने हैं। ओके,
और जो हमारा अस्तर है उसके भी हमें 2 पार्टी उठाने हैं। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें बीच में रखना है और अस्तर एक सबसे ऊपर रखना है उसका एक पीस, और एक पीस सबसे नीचे रखना है। देन उसको हम मिला लेंगे और जो हमारी खिसकत है सबसे पहले हम उस पर हाफ इंच की सिलाई लगाएंगे, इस तरह जैसे मैं लगा रही हूँ। और कपड़े का ध्यान रखेगा कि कपड़ा आगे पीछे नहीं खिसकना चाहिए, बिल्कुल ही चारों पीस अच्छे से मिले हुए होने चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि उसके बाद हमारी जो खिसकत है वो कैसी दिखेगी। तो देखिए आप, हमारे जो मेन फैब्रिक थे 2 वो ये रहे और जो हमारे अस्तर थे वो पीछे ही है। तो उसके बाद हम दबाव की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से ही, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपको एक पीस पर लगा के दिखा रही हूँ, आपने दोनों सेम इसी तरह जोड़ने हैं जैसे मैं आपको कर के दिखा रही हूँ। बस ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइनिंग है, जो हमारी पैंट की लाइनिंग है, जो हमने एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन लिया था 1 इंच फोल्ड करने का नीचे से पोंचों पे से, वो अब हम 1 इंच मार्जिन इस तरह से करके फोल्ड करके उस पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से इसी तरीके से। देन जो हमारी ये पैंट है इसके हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जो हमारी लाइनिंग है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अच्छे से अटैच करने के लिए। और इससे हमारा कपड़ा इधर उधर खिसकेगा भी नहीं और जो झोल आएगा उसको हम निकाल कर सिलाई लगाते जाएंगे कि जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आपने चारों तरफ अस्तर और मेन फैब्रिक को जमा कर चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है, इसी तरह जिस तरह मैं लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो कपड़ा इससे ख़राब नहीं होगा, वरना बाद में झोल आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमारी ये है पॉकेट 13.5 इंच की और इसकी चौड़ाई है हमारी 6.5 इंच। तो हम सीधे और उल्टे पे इस तरह से निशान लगा लेंगे क्योंकि कपड़ा प्लेन है। तो देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले ऊपर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, जो हमारी बेल्ट थी यहाँ तक हमारी बेल्ट आएगी, मीन्स फोल्ड होकर। तो आप पहले 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह रख के देख लेंगे। ठीक है, तो हमारी पॉकेट हमारी बेल्ट के अंदर जानी है। तो पहले 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, देन उसके जस्ट नीचे से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी पॉकेट यहाँ से रखी जाएगी इस तरह से। देखिए एक बारी पॉकेट आप रख के देख लीजिएगा। पहले हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, देन उसके नीचे 1.5 इंच का हमने निशान लगाया है पॉकेट रखने के लिए। अब हम इसको पॉकेट मतलब सीधी पैंट के ऊपर हमने सीधी पॉकेट रखी है, देन उसके नीचे से भी हम 1.5 इंच का निशान एक और लगाएंगे, यहाँ तक ये हमारी पॉकेट बंद होगी, देन उसके नीचे से खुलने स्टार्ट होगी। तो अभी देखिएगा, अब जहाँ से हमने 1 और 1.5 इंच का निशान लगाया है पॉकेट पे रख कर, वहाँ से हमें 1/2 इंच का थोड़ा सा निशान लगाना है। देन जो हमारा हाथ जाता है पॉकेट में उसकी हमने चौड़ाई ली है 6। तो एक हमें बॉक्स बनाना है, तो हमने इस तरह दोनों साइड में इस तरीके से हमने हाफ इंच का एक छोटा निशान लगाया है। देन इसको हमने एक सीधी लाइन से मिला देना है इस तरीके से ही, और इसी लाइन के ऊपर अब हमने एक सिलाई लगानी है इसी प्रकार जिस तरह मैं लगा रही हूँ। बस ध्यान रखिएगा कि इसी निशान पर आपकी सिलाई चलनी चाहिए। अब जो हमारे ये कोने हैं इस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, कट ऐसा हो कि सिलाई पर ना जाए। देन उसके बाद हम पॉकेट को अंदर की तरफ करके, अब देखिए ये 2 कोने हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरीके से। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है पॉकेट लगानी। उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग के लिए इस पर एक सिलाई लगाएंगे। बहुत ही प्यार से ये सिलाई आपको लगानी है, इतनी प्यार से लगानी है कि सिलाई ज़्यादा अंदर की तरफ ना जाए, ना ज़्यादा बाहर निकले। बस एक फिनिशिंग के लिए हमें ये सिलाई लगानी है, तो आप बहुत ही ध्यान से ये सिलाई लगाइएगा। देखिए अब हमारा पैंट प्लाजो भी उल्टा है और हमारी पॉकेट भी उल्टी है। इस पॉकेट को हमने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और जो ये हमारा ये नीचे से पॉकेट अभी खुली हुई है, अब देखिए आपने इस पॉकेट को इकसार कर इस पे एक एक पैर की आपने सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। अब ये हम पॉकेट बंद करने वाले हैं, तो इस तरह आपने पॉकेट पे नीचे से सिलाई लगा लेनी है अच्छी तरीके से। देन उसके बाद हम पॉकेट को बाहर निकालेंगे, पॉकेट सीधी करेंगे इसी प्रकार जिस तरह मैंने की है, और फिर हम वो सिलाई दोबारा से लगाएंगे एक फिनिशिंग के लिए कि जिससे हमारी पॉकेट मजबूत हो जाए
और एक फिनिशिंग भी आ जाए। अब देखिएगा हमारी जो ये पॉकेट है, ये हमारी पॉकेट अब सीधी हो गई है। तो आप देखिएगा कि जो उल्टी पे हमने निशान लगाया था वो अंदर है और सीधी की तरफ से हमारी पॉकेट सही से लगी है। अब देखिए इस तरह पॉकेट आपने अच्छे से मिलाकर, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ, इस तरह पॉकेट आपने अच्छे से मिलाकर एक सीधी सीधी सी सिलाई लगा लेनी है कि जिससे हमारी पॉकेट अच्छे से कपड़े पे अटैच हो जाए। जब आप दूसरा पीस इसके ऊपर जोड़ें तो कोई भी दिक्कत ना आए। और आपने कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, नॉर्मल आपने कपड़ा रख कर सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी पॉकेट लगकर तैयार हो गई है, देखिए। अब देखिए जो हमारा दूसरा पीस था उसको हमने इस तरह से मिला लेना है और हाफ इंच की हमने सिलाई लगा लेनी है, देखिए इसी प्रकार। और जब आप पॉकेट के पास में जाएंगे, वो जो हमारा पॉकेट है, पॉकेट भी हम इसमें मिला लेंगे। और जहाँ पे हाथ डालने के लिए हमने जगह छोड़ी है वो हाफ इंच इसमें कवर नहीं करना है। जो हमने एक्स्ट्रा निकाला था बस वो उसमें कवर कर लेना है। अगर आप पॉकेट भी इसके साथ सिल देंगे तो आप इस प्रकार हाथ उसमें नहीं डाल पाएंगे। तो आपने वो गैप छोड़कर तभी सिलाई लगानी है। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ से भी एक सीधी सिलाई लगाकर उसको बंद कर लेंगे। देन हमारा जो मेन फैब्रिक है, इस तरीके से जो हमने 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड के लिए, हम इस तरीके से दोनों तरफ से दोनों पोंचे अपने वो 1 इंच फोल्ड कर लेंगे, इसी प्रकार जिस तरह मैं कर रही हूँ। देन हम बीच में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कपड़ा आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना है, वरना कपड़े में झोल आ जाता है और हमारी जो ये पोंचे हैं ये छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कपड़ा आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और खिसकत पर आकर 2 सिलाई आपने एक्स्ट्रा लगानी है, क्योंकि हम उठते हैं बैठते हैं तो कपड़ा खिंचता है। तो इसलिए आपने 2 सिलाई और भी एक्स्ट्रा लगानी है पैंट प्लाजो की मजबूती के लिए, ठीक है। तो अच्छे से इसी तरह हम हाफ इंच पे सिलाई लगा लेंगे। देन हम इसको सीधा करेंगे। और जो हमारी बेल्ट है, बिगनर्स के लिए आसान तरीका है, जो हमारी बेल्ट है उस पर हाफ इंच पे हम इस तरीके से नॉर्मल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ इसके, कि जिससे आपको बेल्ट करने में परेशानी ना हो। देन हमारी कमर थी 27 में -3 करेंगे हम, -3 करके लास्टिक काट लेंगे और हाफ इंच करके बेल्ट हम उसके ऊपर रखकर मशीन से 10-12 सिलाई हम लगा लेंगे, जिससे हमारी जो बेल्ट है वो अच्छे से जुड़ जाए। देन हम देखिए इस तरीके से लास्टिक रखकर, ठीक है, हाफ इंच हमारी जो ये कपड़ा है हाफ इंच नीचे जाएगा, जिससे थोड़ी बेल्ट को खिसकने में मदद मिल जाए। बिल्कुल आपने जो हमारी लास्टिक है वो बिल्कुल ऊपर कपड़े से मिलानी नहीं है। तो पूरे इसमें हाफ इंच करके आपको देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा हाफ था वो हम पहले ही मोड़ चुके हैं। तो ये आसान तरीका है। इस तरह हमें अपने पैंट प्लाजो में हाथ देकर जो हमारी ये बेल्ट है, कपड़ा है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। और इसके देखिए ऐसे कपड़ा खींच कर आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप नॉर्मल सिलाई लगाओगे तो वो बाद में टूट जाएगी, इसलिए कपड़ा खींचकर सिलाई लगानी है। अब देखिए हमारा पैंट प्लाजो बनकर तैयार है। आपको मैं इसको अब अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक है, ये हमारी पॉकेट है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा पैंट प्लाजो कैसा लगा है। अगर आप कुछ भी इसके बारे में पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे। धन्यवाद।